हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए हम लोग प्रमुख शब्दावलियों को कर रहे हैं, इतिहास से संबंधित है ना। हम लोग 10 शब्द रोज कर रहे हैं डेली। डेली हम लोग कितना कर रहे हैं, 10 शब्द कर रहे हैं रोज, जो कि इतिहास से संबंधित है। ये ऑप्शनल और मेंस और आपको पीटी में खास तौर पर प्रीलिम्स में आपको काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग प्रमुख स्थानों को भी हम लोग करेंगे, स्थान को है ना। तो 1 से 10 तक जो 10 शब्द है वो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरा रोज डेली का डेली 10 शब्द सीख रहे हैं। तो 10 शब्द के लिए क्या करना होगा, आपको इतिहास के प्रमुख शब्दावलियों वाला प्लेलिस्ट में जाना है। आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा प्लेलिस्ट को देखते जाना है। ठीक है, आज हम लोग 11 से आपको करेंगे। देखिए 11 नंबर आपको दिख पा रहा है, उद्गाता। उद्गाता शब्द है, ये टर्म क्या है, टर्म यूपीएससी में पूछा जाता है ना, आपने देखा है टर्म। तो उद्गाता क्या है, उद्गाता, इसको पढ़िए। उद्गाता क्या होता है, देखिए उद्गाता का संबंध आपको सामवेद से, कहां से, आप ब्रैकेट में से सामवेद लिख लीजिए, वॉइस क्लियर जा रही है, आप सामवेद लिख लीजिए ब्रैकेट में। और उदागात्री वर्ग होता था, उदागात्री वर्ग जो है ये पुरोहित यक्ष में, इनके जो पुरोहित होते थे, उदाग्रित वर्ग के जो पुरोहित होते थे, वो यक्ष में शाम का गायन करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यक्ष में शाम का गायन, तो किसके पुरोहित यक्ष में शाम का गायन करते थे, तो आपको उदाग्रती वर्ग का संबंध है। और उदाग्राता जो ग्राता शब्द है, इसका सामवेद से संबंध है, ये आप लिख लीजिए। आप समझ पा रहे चीजों को, जल्दी जल्दी करते हैं, आप लिखिए इसको साथ साथ में। फिर है अधवर्यु। अधवर्यु जो है ये आयुर्वेद से संबंधित है। हम लोग प्राचीन भारत से ई रिलेटेड शब्द है, हम लोग आधुनिक मध्यकालीन सब मिक्स करके कर रहे हैं, तो ये प्राचीन का कुछ वर्ड्स है। ठीक है, अधवर्यु जो है ये आयुर्वेद से संबंधित है, आप लिख लीजिए बगल में। और याज्ञिक जो यज्ञ होता है फ्रेंड्स, हवन यज्ञ होता है ना, जैसे कि यज्ञ होता है, तो वो जो यज्ञ में कर्मकांड का जो विधि होता है ना, का समुचित रूप अनुष्ठान करते थे। तो समुचित रूप से विधियों का जो समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे, वो कौन करते थे, आपको याज्ञिक कर्मकांड में ये जो अध्वर्यु है आयुर्वेद से संबंधित, ये यज्ञ करते थे समुचित रूप से, मतलब बहुत अच्छा विधि विधान से ये करते थे। तो अधर्व्यु जो है यज्ञ करने वाले थे, और ये जो है आपको आयुर्वेद से संबंधित है। इतना आप जानिए, आगे चलिए, बस इतना छोटे छोटे टर्म्स को आप जान लीजिए तो आपको ये काम आ जाएगा। तो जो है ब्रहा, ब्रहा जो है अथर्ववेद से संबंधित है, आप लिख लीजिए, एज इट इज लिखिए। ब्रहा जो है यज्ञ का परीक्षण करते थे, तो यज्ञ जो करते थे उसको क्या कहते हैं, अवहर्यु। और जो यज्ञ का परीक्षण करते थे, जैसे यज्ञ हो रहा है तो उसका परीक्षण करने के लिए कुछ व्यवस्था थी, तो ब्रहा जो है अथर्ववेद से संबंधित है, वो यज्ञों का परीक्षण करते थे। वेद कितने हैं, 4 वेद है फ्रेंड्स, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद और कौन है, ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद और सामवेद। तो ये चीज देखिए, लिखिए। और देखिए 4 वेद है। उसके बाद देखिए अगला क्या, कौन सा है, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव टर्म है, ये टर्म शब्द सैंधव का अर्थ क्या होता है, आर्यों के निवास स्थान या सप्त सैंधव कहा जाता था। तो आर्यों का निवास स्थान को क्या कहा जाता था, तो सप्त सैंधव। तो आप इसे संबंध किसका है, आर्यों का स्थान से। तो आप ही समझ पा रहे हैं, आर्यों का स्थान सप्त सैंधव है, सप्त सैंधव आर्यों का स्थान, जहां वे निवास करते थे। तो ये समझ पा रहे हैं आप, आर्य समझ रहे हैं ना, जो आर्य भारत आए थे, तो वे आर्य, वही आपको ये प्राचीन भारत का टर्म है, आप याद रखिए। सप्त सैंधव मतलब आर्यों का निवास स्थल। ठीक है, अब समझ पा रहे चीजों को। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको आप देखिए। देखिए अनु या अनु, या फिर द्रुहय या पुरु, या फिर तरवस या युद्ध। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, अनु, द्रह, द्रुह, पुरु, तरवस, तुर्वस है ना, एक मिनट फ्रेंड, देखिए आप बड़ा कर दे रहा हूं, और युद्ध। तो ये जो टर्म है, इसका अर्थ क्या होता है, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से उन्हें पंच जय जन्य है ना, क्या फ्रेंड देखिए, पंच जय कहा जाता है, पंच जय, पंचजन्य। तो आप लिखिए पंचजन्य किसका संबंध है, आर्यों में जो कबीलों को जो होता था फ्रेंड्स, इतने जो समुदाय है 5, देखिए ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होते थे। कौन कौन होते थे, 1 2 3 4 और 5। ये जो देखिए युद्ध है, तरवस, तुर्वस है, और फिर अनु है, द्रुहय है और पुरु है। ये जो 5 आपको कबीले थे जो ऋग्वेद से संबंधित थे, इन्हें पंचजन्य कहा जाता था, पंचजन्य। तो इसको लिखिए, टर्म है ये पंचजन्य। और पंचजन्य क्या कहा जाता था, इन कबीलों को। और इनका क्या, ये क्या है, ये कबीले हैं, ऋग्वेद से संबंध है। तो ये पूरा टर्म आपको एज इट इज इसको लिख लेना है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, देखते हैं चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं। वेदांग है ना, वेद पढ़ा आपने, वेदांग सुना होगा। वेदांग क्या है समझिए,
वेदों या फिर संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नए साहित्य की रचना की गई। तो वेदों को समझने के लिए, जैसे कि देखिए मैं समझाता हूं, वेद वेद कठिन होते थे फ्रेंड्स, वेद सभी लोग नहीं पढ़ पाते थे, वेद को समझने के लिए वेदांग बनाया गया। तो आप ये समझ पा रहे हैं, वेद को समझने के लिए वेदांग बनाया गया, क्योंकि देखिए वेदों में जो संहिता है उसके अर्थ को सरलता से समझने के लिए, जो उसमें अर्थ है वो बहुत ही डिटेल, बहुत ही आपको कठिन शब्दों में लिखा जाता था, और उसको समझने के लिए, उसको सरलता से समझने के लिए वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता और सहायतार्थ जो है, सहायतार्थ में सहायता, वेदांग नाम के नए साहित्य की रचना की गई। तो वेदांग क्यों बना? वेदों को सरलता से समझने के लिए। आप चीजें समझ पा रहे हैं? देखिए इजी इजी टर्म है, आप 2-3 बार इसको लिख के आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप उसको समझ जाएगा। अरण्यक क्या है? अरण्यक ग्रंथ क्या है? अरण्यक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो था उसके उपसंहार खंडों को क्या कहा जाता है? अरण्यक ग्रंथ। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? इस तरह लिख लीजिए इसको, अरण्यक ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को अरण्यक ग्रंथ कहते थे। तो ऐसे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, ऐसे लिखिए टर्म, अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण के उपसंहार खंड, है ना, इसको ऐसे तो हो जाएगा, आपको इतना इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों को आप सीखिए। आगे देखिए 10-10 शब्द है, रोज करना है बस, सिंपली यही आपको बहुत दूर तक पहुंचा देगा। बूंद बूंद घड़ा भर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये चीज करिए। देखिए प्रश्न विनायक है ना, प्रश्न विनायक, प्रश्न विनायक का अर्थ क्या है? वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। तो वैदिक कालीन टाइम पीरियड में, जो वैदिक कालीन टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के न्यायाधीश जो थे उसको क्या कहा जाता था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। वैदिक टाइम पीरियड के न्यायाधीश जो है उनको क्या कहा जाता है? प्रश्न विनायक। प्रश्न विनायक, देखिए प्रश्न को आपको इसका अर्थ देखिए कितना स्पष्ट हो रहा है ना, प्रश्न विनायक, ये जो है सो आपको वैदिक टाइम पीरियड के न्यायाधीश थे। तो ये चीज आप यही कोशिश करिए याद करने का, 3 बार बोलिए मेरे साथ तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, और इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि आप जो लिखते हैं तो उससे भी बहुत कुछ होता है। तो बहुत क्या होता है फ्रेंड्स? जो बहुत है, बहुत है, ये ब है फ्रेंड्स, ये बहुत जो है ये क्या होता है? वैदिक काल में कन्या के विदाई के समय दिए गए उपहार को बहुत कहा जाता है। तो बहुत क्या है संबंध? इसका संबंध है प्राचीन काल में जो वैदिक टाइम पीरियड है उससे संबंधित है। आप इसको लिख लीजिए, टाइम पीरियड हमेशा लिखिए, और उस टाइम पीरियड के शासन काल को भी आप थोड़ा सा याद रखिए, और इसके में डिटेल आप जानिए। तो जो विदाई के समय कन्या को कुछ उपहार दिया जाता था, ये परंपरा वैदिक काल से देखने को मिलता है। अगर ये क्वेश्चन रहा कि आपको बताइए कि कन्या की विदाई का जो ये जो साक्ष्य वैदिक काल में है कि नहीं, तो है, क्योंकि बहुत जैसे टर्म जो है ये वहां पे पाए गए हैं, जिसका अर्थ होता है कि कन्या को जो विदाई के समय उपहार दिए जाते थे उसको बहुत कहा जाता था। तो अब बहुत मतलब समझ गए? आगे चलिए, लास्ट वर्ड है देखिए, है ना, एकदम बेसिक बेसिक है, लास्ट वर्ड है ये, कुलप या गृहपति। कुलप या गृहपति, परिवार के प्रधान को ऋग्वेद काल में कुलप या गृहपति कहा जाता था। तो हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में कबीला था, और उसमें परिवार का जो बहुत अहमियत था, और परिवार का जो प्रधान होता है, मेन जो बुजुर्ग होता है थोड़ा, उसको क्या बोलते हैं? कुलप या फिर गृहपति। तो आप क्या करिए, लिखिए कुलप या गृहपति का संबंध आपको ऋग्वैदिक कालीन टाइम पीरियड से है, ऋग्वैदिक कालीन टाइम पीरियड से, और इसका प्रधान जो होता है, परिवार का जो प्रधान है उसको कुलप या गृहपति कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और समझते हैं एक चीज। देखिए 20 शब्द को हम लोग देखिए देखिए आज तक 20 नंबर तक हम लोग क्लियर किए, और रोज क्या कर रहे हैं? देखिए इतिहास में जो प्रमुख शब्दावली है उसको हम लोग रोज 10 शब्द कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको देखते रहिए प्लेलिस्ट में, आपको चैनल के साथ बने रहिए, आपको सब चीज मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।